एक बार की बात है, एक सेठ जी ने अभी अभी ताज़ा दुकान खोली थी। तो उसके पास एक औरत आई और वो औरत उससे कहने लगी कि लो जी, ये आपके 10 रुपये, कल मैं आपसे सामान ले गई थी तो आपने 10 रुपये मेरे को ज़्यादा दे दिए थे, तो ये आपके 10 रुपये आप संभालो। सेठ जी ने कहा मैंने तो दुकान अभी अभी खोली है। तो औरत ने कहा नहीं, कल की बात है, कल की बात है और आपने 10 रुपये ज़्यादा दिए थे। तो आपने तो, सेठ जी ने कहा आपने तो मेरे से बहुत बहसबाजी की थी, 1 रुपया कम दूंगा, 2 रुपये कम दूंगी, ऐसे करके। तो औरत ने कहा कि मोल भाव करना मेरा हक है, लेकिन मोल भाव होने के बाद में सही कीमत अदा करना भी मेरा हक है। तो मैंने 70 रुपये की चीज़ ली थी और आपको 100 रुपये दिए थे, आपने गलती से मेरे को 40 रुपये वापस दे दिए। तो सेठ जी ने कहा आप कहाँ से आई हो? तो उसने कहा मैं तो सेक्टर 5 से आई हूँ। बोलो सेक्टर 5 तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर 10 रुपये के चक्कर में आप 2 बार आ गई, तो आप तो बहुत ईमानदार हो। अब उसने वो 10 रुपये गले में डाल दिए और तो वहाँ से चली गई। अब सेठ जी के मन में विचार आया कि ये औरत ये बोल के गई है कि भगवान ऊपर वाला सब कुछ देखता है, एक एक पैसे का हिसाब लेता है, और मेरे से 10 रुपये हजम नहीं हुए तो मैंने आपको 10 रुपये दे दिए। तो तेरे भी एक आदमी गलती से 300 रुपये दे गया था जिसका नाम करण था, तो मैं भी उसके 300 रुपये वापस देने जाऊँ। अब वो नौकर से बोला कि आप तो दुकान संभालो और मैं स्कूटी लेके और उस कर्ण के पास जाता हूँ। अब वो कर्ण के पास गया तो कर्ण अपनी दुकान पर बैठा था। उसने सेठ जी को देखकर पूछा कि सेठ जी आज आपका कहाँ हुआ? तो उसने कहा कि मेरे से आपने जो सामान लिया था उसमें 300 रुपये आपके बच गए थे और आपने लिए नहीं और मैंने दिए नहीं। तो मैंने सोचा कि भगवान तो सब देखता है, एक न एक दिन उसका हिसाब ज़रूर लेगा, इसलिए मैं 300 रुपये देने आपसे आ गया। तो बोलो ठीक है सेठ जी, दे दो मेरे 300 रुपये। अब उसने 300 रुपये सेठ जी से ले लिए। सेठ जी अपनी दुकान पर चला गया। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो सब कुछ देखता है ऊपर से, और मरने के बाद में एक एक पाई का वो हिसाब ज़रूर लेगा। तो तेरा भी आज से 10 साल पहले एक दोस्त था और उससे 3 लाख रुपए तुमने लिए थे, और दोस्त को के अलावा और मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मैंने 3 लाख रुपए लिए। अब उसकी औरत है, वो विधवा है, पता नहीं कैसा जीवन यापन कर रही होगी। तो पूरी रात वो सोया नहीं, सुबह उठा और 3 लाख का हिसाब जोड़ा तो उसमें ब्याज सहित 10 साल में 13 लाख रुपए हो गए। अब वो 13 लाख रुपए डाल के बैग में और अपने दोस्त के घर चला गया। अब दोस्त की पत्नी थी, वो अपने बच्चों के साथ बतिया रही थी। कहाँ किसी घर में झाड़ा पोछा करती, कहीं बर्तन मांजती, मतलब अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। अब वो जाते ही दोस्त की पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। अब वो दोस्त की पत्नी उसको देख के बोली, भाई साहब, कर्ण भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? मेरे पैरों में कैसे गिर रहे हो? बोलो भाई, आपके पति से मैंने 10 साल पहले 3 लाख रुपए उधार लिए थे। मेरे मन में लालच आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि भगवान सब कुछ देखता है, वो पाई पाई का हिसाब लेता है, तो मेरे से रहा नहीं गया और 3 लाख का ब्याज 10 लाख रुपए लगा के ये 13 लाख रुपए बैग में है, ये मैं 13 लाख रुपए
आपको वापस देता हूँ। अब उस औरत ने, जो बेचारी गरीबी में जीवन यापन कर रही थी, उसने 13 लाख रुपये रख दिए। तो दोस्तों वो औरत और कोई नहीं, वो औरत थी 10 रुपये वाली, जो सेठ जी को 10 रुपये दे कर आई थी और उसको 10 रुपये का इनाम 13 लाख रुपये में मिल गया। तो ये शिक्षाप्रद कहानी, बड़ी इमोशनल कहानी है। आप भी यदि किसी से ऐसा व्यवहार करोगे तो दूसरा भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।